हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो एजेंट्स के बारे में है, क्योंकि और कंट्रीज़ का तो मुझे नहीं पता, पर यूक्रेन का ये बहुत मसला चल रहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट को मसला हो रहा है यहाँ पर जो है आने में, क्योंकि उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। ठीक है, और उनको नहीं पता कि एडमिशन कैसे करवानी है यहाँ पर, आप जो है वो कैसे आ सकते हो, क्या क्या प्रोसेसेस हैं क्या नहीं है। कुछ जो थे कुछ बातें थी जो है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी है, जब जो है हमने वीडियो बनाई थी एडमिशन प्रोसेस, या जो है एडमिशन प्रोसेस इन यूक्रेन, और यहाँ पर जो है आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, हाउ कैन यू कॉन्टेक्ट विद यूनिवर्सिटीज़ एंड गेट योर इनविटेशन लेटर। तो वो तो थी एडमिशन प्रोसेस की। उसमें मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि यहाँ पर आपको जो है ना वो डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं एजेंट्स के साथ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, पर यह है अगर कोई आपका रिलेटिव या कोई क्लोज़ फ्रेंड जो है एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और आप उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो ये है एक आसानी है कि वो जो है आपकी इनविटेशन निकलवा सकता है एंड देन ही कैन कोरियर बैक टू यू इन पाकिस्तान। तो ये है उस अगर ये भी हो जाता है तो फिर भी यहाँ पर जो है वो एयरपोर्ट क्लियरेंस के लिए आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो क्योंकि ऐसा तो नहीं, आपका जो स्टूडेंट है, दोस्त है, ही इज़ जस्ट अ स्टूडेंट, ओके, और उसके इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं होते, वो तो जस्ट पढ़ने आता है, और एजेंट का तो काम यही होता है स्टूडेंट्स को ले आना, एयरपोर्ट क्लियरेंस, ये वो। तो ये है कि आपका जो एजेंट है वो एक यकीन वाला बंदा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ना हो कि आपके जो पैसे हैं वो भी खा जाए एंड आप पहुंच ही ना पाओ यहाँ पर। तो इस चीज़ को जो है आप कैसे हायर कर सकते हो किसी भी एजेंट को, क्योंकि कुछ मासूम होते हैं लड़के, ठीक है, मैं मासूम ही कहूँगा, उनको बस बाहर निकलना होता है। ठीक है, वो ये नहीं देखते कितना खर्चा आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, बस उनको जस्ट ना बाहर निकलना होता है। और कुछ होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है फिर भी वो खामोश होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर पहुँचना होता है। क्योंकि यूरोप में बैचलर्स का तो बहुत ही हार्ड होता जा रहा है ग्रेजुअली। यूक्रेन है एक ऑप्शन, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, ऑप्शन है, आप यहाँ पर आ सकते हो पढ़ने के लिए। तो बैक टू द बिज़नेस के उनको पता होता है फिर भी वो खामोश होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, जस्ट ओनली टू एक्सेप्ट एंड पे द एजेंट्स अ लॉट। और जो और होते हैं जिनको बस बाहर निकलना होता है, उनको कुछ नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो एजेंट फेंक रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है नहीं, सिटी कौन सा है, जॉब्स हैं या नहीं हैं, बस उनको बाहर निकलना होता है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उनका ही होता है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता। जो बंदा खुद डिस्कवर करता है चीज़ों को, ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट कि आपने एजेंट कोई हायर भी कर लिया, तो ये है कि आपको जो है वो खुद आप रिसर्च करें एक चीज़ पर। ठीक है, लाजमी है जो है ना, खुद आप एक चीज़ पर प्रॉपरली रिसर्च करें। तो आप हायर भी करते हो, आपको ये पता हो कि कौन सी सिटी जा रहे हो। लड़कों को या ये भी मतलब इट वाज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि लड़कों को ये तक नहीं पता कि उनका कोर्स कौन सा है। लड़के कांटेक्ट करते हैं मुझसे कि यार हम एजेंट से करवा रहे हैं, उनको सिटी भी नहीं पता, बस ये होता है कि भाई आपको अपनी इनविटेशन मिल जाएगी। तो यही स्टूडेंट्स ऐसे लड़के होते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है, यहाँ पर मसले जो है वो क्रिएट करते हैं। वही लड़के होते हैं जो यहाँ पर फिर बाद में आके बुरा भला कहते हैं यूक्रेन को, क्योंकि उनके में वो स्टेमिना और एनर्जी नहीं होती सर्च आउट करने की। उनको तो बस इनविटेशन चाहिए होता है यहाँ पर आने के लिए, और मज़े पढ़ना तो वो आते नहीं यहाँ पर।
तो ये फिर कहते हैं यूक्रेन ये है, यूक्रेन ये है, क्योंकि मत फाल्ट तो उन पे ही होता है। वो जस्ट उनको एक चीज़ पता भी नहीं होता ना प्रॉपरली। जहाँ पर जा रहे हो कम से कम यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो सिटी के बारे में पता होना चाहिए, सारी चीज़ें, आप कौन सी सिटी में जा रहे हो और आप वहाँ पर आपने वहाँ पर क्यों चूज़ किया है, ये सारी चीज़ें ना बंदा खुद ही सर्च करे। ऐसे ना हो कि बस एजेंट को पैसे दे के बैठ जाए और कहे कि भाई बस मेरी इनविटेशन आ गई, अब बस मुझे जहाज़ में उड़ना है। तो पागल होते हैं यार वो स्टूडेंट्स। और एक चीज़ है, क्योंकि यार स्कैम्ड होते हैं, पैसे खा जाते हैं, फिर आप आके मुझसे बात करते हो, तो देन हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये तो मेरे लिए भी मसला है बिल्कुल। ये है कि अगर आप जो है फर्स्टली अप्रोच मी, क्योंकि मैं भी आया हूँ एक एजेंट के थ्रू, ही इज़ अ क्लोज़ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। वो जो है बहुत अच्छा है, पर्सनल जानता हूँ, फैमिली रिलेटिव्स ये वो। तो ये होता है कि बंदा एक यकीन वाले जो है एजेंट को हायर करे। आप किसी को जानते नहीं हो, वो यहाँ पर है और वो आप वहाँ पर हो, आपके सुबह पैसे भी चले जाएंगे, तो नुकसान आपको ही होगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। यकीन वाला बंदा होना चाहिए, आप उसको जानते हो। ऐसे ना हो कि सुबह पैसे खा के आपका नंबर ही ब्लॉक कर दे, ये वो। और अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी चीज़ मज़ीद पूछनी हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, या फिर फेसबुक पर भी जो है वो अप्रोच कर सकते हो। तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि सर्च आउट करें चीज़ों को, ठीक है। अब ये होता है ना, पैसे तो सबके लगते हैं यार। एक और चीज़ मुझे आपको बताना है, जो ओवर स्मार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कहते हैं कि यार हमारे पैसे बच जाएं, हम किसी को हायर नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो देखो यार, यहाँ आने का एक सिस्टम बना हुआ है। हर कंट्री का अपना एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। यूक्रेन का अपना एजुकेशन सिस्टम है, ये हमने पिछले वीडियोज़ में बताया आपको। तो यहाँ पर आने के लिए आपको हायर करना पड़ेगा एजेंट, कोई यकीन वाला बंदा। मैं नहीं कहता कि भाई आप मुझे हायर करो, या जिस बंदे के थ्रू मैं आया हूँ ये वो। आपका यकीन वाला बंदा होना चाहिए। ऐसे ना हो कि सुबह आपके पैसे भी चले जाएं और फिर आप मुझे कहो कि यार ये इस बंदे ने मुझे डन बेस का कहा था, पैसे भी ले लिए और हुआ भी नहीं, मेरा टाइम गया, सब कुछ ये वो। तो इस चीज़ से जो है वो बच के रहे। अब मैं, ठीक है, मुझे तो पता था सारी चीज़ों का, मैंने भी ज़्यादा पैसे पे किए हैं जैसे हर कोई करता है, ठीक है। तो यहाँ आने से पहले, यूक्रेन आने से पहले मैंने और कंट्रीज़ में एडमिशन लिया नहीं था, बट जो है मुझे पता था उनके बारे में, एडमिशन प्रोसेस वहाँ पर जो है क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, ये जो सारी चीज़ें थी ना वो पता थी मुझे। मैं लेटविया का, जैसे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है, आई ट्राइड फॉर दैट बट आई कुड नॉट गो देयर। तो उसके अलावा भी मैंने बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अप्रोच किया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये वो। तो बंदा एक खुद अपने उस पर आता है ना, स्टेमिना, एनर्जी और अपने स्किल्स, नॉलेज पे जो आता है, तो फिर उसको इतना मसला नहीं होता। अब मैं भी वही बंदा होता जो बस कहे कि भाई इनविटेशन आ जाए, डज नॉट मैटर यूनिवर्सिटी कौन सी है, सिटी कौन सी है, ये वो, किसी कोने में मैं पड़ा रहता। तो ऐसा ना करें, एक अच्छा यकीन वाला एजेंट अपने जो है आप हायर करें। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो आर थिंकिंग टू कम हियर। बहुत जो है इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अ वंडरफुल प्लेस टू लिव योर लाइफ। आए, मैं भी कहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ पर पहुँच जाए, ये मसला होता है सक्सेसफुली। ऐसे ना हो कि बीच में आपका मसले हो जाए। तो फिर भी मैं कहूँगा, अगर एडमिशन रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है
तो आप पूछ सकते हो, एडमिशन करवानी है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, ये है वो है। तो जस्ट ये चीज़ें हैं। एक और चीज़ भी है कि अगर आपके पैसे ज़्यादा भी जाते हैं ना, तो आपका काम हो रहा है, दैट्स इनफ। ऐसे ना हो कि यार बी थैंकफुल वट एवर यू हैव, ठीक है। ऐसे ना हो कि पैसे भी जाए और एडमिशन भी आपका जो है वो एडमिशन भी ना हो। बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, ठीक है, वंडरफुल। आ सकते हो यहाँ पर आप जो है वो पढ़ सकते हो, रह सकते हो, ये वो। और बंदों की कॉन्स्पिरेसीज़ पे बिल्कुल यकीन ना करें, वो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं यूक्रेन के बारे में। मैं भी तो यहाँ पर हूँ भाई। आई एम truly satisfied with my decision that I choose this land for my future and for my studies. हर किसी का अपना होता है विजन, पर्सपेक्टिव, वो किस तरह से देखता है। तो ये चीज़ें थी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अपकमिंग है लैंग्वेज कोर्स पर वीडियो मुझे बनानी है, तो वो जल्दी मैं बना के अपलोड कर दूँगा आपके लिए। और कुछ और टॉपिक आप अगर सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उस पर भी लाजमी हम वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी रियलिटीज़ का पता चले, अगर वो कभी स्टडी अब्रॉड का सोच रहे हैं। और भी वीडियोज़ हैं चैनल पर। ये है ना कि वो आप काइंडली देख लें, फिर जो है ना आप कोई क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, स्टूडेंट्स बार बार कह रहे हैं आइल्स है नहीं है, तो उस पर मैंने एक लंबी वीडियो बनाई है, इन डिटेल बनाई है। तो वो देखिए, या और भी जो वीडियोज़ हैं वो सारी देखकर फिर जो है ना, अगर कोई न्यू क्वेश्चन हुआ आपका इंटरेस्टिंग, तो बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।